हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 5 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें आज हम यहां पर देखने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। आपके सिलेबस में है। इसके पहले मैंने बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि प्यारे बच्चों एक क्षण चुंबक रखा है तो उस पर आघूर्ण कितना लगता है। चलिए बेसिक से बात करेंगे। यदि उसे आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं है, अभी तो देख लेंगे बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, ऐसा मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाएंगी। अब यहां पर एक क्षण चुंबक रख दिया जाए तो यहां पर एक क्षण चुंबक रखते हैं बच्चों, एक क्षण चुंबक रख देते हैं। ऐसा कुछ क्षण चुंबक है, ठीक है। इस तरीके से एक क्षण चुंबक अपन रख दिए। अब ये जो क्षण चुंबक है प्यारे बच्चों, ये कितना कोण बनाते हुए रखा गया है। क्षण चुंबक आपका थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण बनाते हुए रखा गया है? थीटा कोण। ये मान के चलता हूं थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ बच्चों थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहां पर आपका n है बच्चों, यहां पर s है और इसमें दो बल कार्य करते हैं। इसमें दो बल कार्य करते हैं। एक तो बच्चों यहां पे एक बल कार्य करेगा mb, है ना, और यहां पर बच्चों चुंबकीय बल कार्य करेगा mb और एक दूसरे के विपरीत ये ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कारण से बच्चों ये आपका प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करेगा और ये इसके समांतर आने की कोशिश करेगा। यानी जैसे ही हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षण चुंबक को रखते हैं प्यारे बच्चों, एक क्षण चुंबक को रखते हैं तो उस क्षण चुंबक में दो बल कार्य करते हैं दोनों सिरों पर और दोनों बल बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका क्षण चुंबक हो गया जिसकी लंबाई 2l है बच्चों। तो इस पे जो बलयुग्म आघूर्ण लगेगा वो आघूर्ण कितना होता है बच्चों, तो आपको इसके जस्ट पहले लेक्चर में कराया था कि जो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर होता है प्यारे बच्चों, टाउ बराबर कितना होता है, टाउ बराबर होता है mb sin थीटा, ठीक है। ये आपका बच्चों आघूर्ण है एक प्रकार से, है ना। यानी कुल मिलाकर के ये जो आघूर्ण का मतलब ये है कि भाई साहब ये आपके पास क्षण चुंबक है, यहाँ पे एक ध्रुव है दूसरा ध्रुव ये है, दोनों पर विपरीत बल लगता है तो बलयुग्म जो है इसको घुमाने का प्रयास करता है। यानी यहाँ पे कार्य होता है, एक प्रकार का बल लग रहा होता है इन जो क्षण चुंबक को हमने प्रयोग किया बच्चों। तो इस क्षण चुंबक में जो एक प्रकार से इसको घुमाने का जो प्रयास है वही बल आघूर्ण की इस पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों की m पर डिपेंड करता है। m मतलब इसकी चुंबकीय आघूर्ण कितना है बच्चों, b चुंबकीय क्षेत्र कितना है और दूसरा है कोण के मान पर भी डिपेंड करता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो फिलहाल बच्चों जब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो आप सबको पता है किसी स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा निहित होगी, किसी स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा निहित होगी भाई इसमें ऊर्जा निहित हो जाती है ना, अर्थात कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है, क्षण चुंबक इस तरीके से 90 डिग्री रखा हुआ है, यानी जो आपका बच्चों यहाँ पे जो थीटा है वो π/2 है। अब इसको हम घुमा रहे हैं, धीरे धीरे करके घुमा रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे करके क्या है घुमा रहे हैं। जब घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों कार्य होगा और वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इसको अपन मानक स्थिति मानकर चलते हैं बच्चों, 90 डिग्री को मानक स्थिति पर मानकर चलते हैं। मानक स्थिति पर जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो अधिकतम होता है, इसलिए अपन π/2 मानकर चलते हैं कि क्षण चुंबक यदि चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों लंबवत रखा हुआ है तो इसको मानक स्थिति मानकर चलते हैं। अब इस कार्य को निकालने के लिए पहले अल्प कार्य निकालेंगे। भाई हमको पता थोड़ी ना कि कितना डिग्री घुमा रहे हैं, तो पहले अल्प कार्य निकालेंगे फिर समाकलन कर देंगे बच्चों, तो पूरा का पूरा कार्य निकल कर आ जाएगा और वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझ में आया? स्थितिज ऊर्जा है क्या कि कोई भी क्षण चुंबक है उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक। अब वर्तमान स्थिति मतलब 0 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, कितना हमने घुमा दिया या 360 घुमा दिया, उसको जो घुमाने में किया गया कार्य है वही उसकी बच्चों क्या कहलाती है, वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा का रूप है। तो देखो थोड़ा सा, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक जो घुमाने में किया गया कार्य है बच्चों उसके बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आप लोग बताओगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
किसी क्षण चुंबक को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य बच्चों क्या कहलाता है? तो कहलाता है चुंबक या क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। हमने कहा कि माना जो क्षण चुंबक है इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है और इस चुंबक को बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। इसके साथ बच्चों कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। इसके साथ थीटा कोण बनाता है। यहाँ पे आप थीटा लिख लेंगे कि यहाँ पे क्षण जो चुंबकीय क्षण है बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, किसी क्षण विशेष पर किसी समय पर थीटा कोण बनाता है। तब चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा? तो बड़े प्यार से आप लोग बलयुग्म आघूर्ण बता दोगे। टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर होता बच्चों, टाउ बराबर होता है mb साइन थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों? mb साइन थीटा। ये टाउ है एक प्रकार का बच्चों चुंबक पर लगने वाला बल है, एक प्रकार का बल होता है। अब मैं मान के चलता हूं, मैंने क्या कहा कि इसको मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपके पास एक क्षण चुंबक है जिसको अल्प कोण घुमा रहे हैं बच्चों। हम कितना घुमा रहे हैं? इसको अल्प कोण घुमा रहे हैं। अल्प कोण घुमा रहे हैं मतलब जैसे मान लीजिए इसका स्थिति है बच्चों, ये मानक स्थिति हो गया, 90 डिग्री का हो गया मानक स्थिति। इसको हम अल्प कोण घुमा रहे हैं। अल्प कोण का मतलब यहाँ पे अल्प कोण यदि हमने घुमाया तो इसको हमने डी थीटा, अल्प कोण हमने घुमाया। मानक स्थिति क्या होगी? इसकी लंबवत होगी बच्चों, जिसको हम अल्प कोण घुमा रहे हैं। अल्प कोण घुमा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग क्षण चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य अल्प कार्य ही होगा। सही है कि नहीं भाई? अल्प कोण घुमा रहे हैं तो अल्प कार्य यानी DW। कार्य किसे? बल गुणे विस्थापन। तो यहां बल जो है बच्चों एक प्रकार से ये जो बलयुग्म आघूर्ण है एक प्रकार से बल का ही कार्य करता है। तो बल गुणे विस्थापन, कितना विस्थापन कर रहे हैं? डी थीटा बच्चों, कितना? डी थीटा। तो DW बराबर कितना हो जाएगा? टाउ का मान कितना है? mb साइन थीटा डी थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भी ये क्या निकल कर आया? अल्प कार्य निकल कर आया है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई θ1 से θ2, क्योंकि मानक स्थिति हमें मान लीजिए हम 90 डिग्री मानकर चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है 90 डिग्री ना हो तो ठीक है। तो यदि मान लीजिए 90 डिग्री ना हो तो θ1 θ2 कुछ भी कर सकते हैं ना मेरे बच्चों। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि क्षण चुंबक को अब हम लिखेंगे बच्चों कि अब जो हमने क्षण चुंबक लिया है बच्चों, क्षण चुंबक को θ1 से को घुमाने में किया गया कार्य देखना, इसे समझना, बड़े प्यार समझना। अल्प कोण घुमाने बच्चों तो अल्प कार्य था। अब हमने क्या कहा कि ये जो कार्य निकल कर आएगा अल्प कार्य का समाकलन कर देंगे θ1 से θ2। ये आपका बच्चों अल्प कार्य का समाकलन करेंगे। कोण देके रखा है θ1 से θ2। अच्छा DW का मान कितना है सर? DW का मान है अपने पास θ1 से θ2। ये अभी आपने टाउ का बराबर मान रखा कि mb साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, यही चीज अपन ने अभी किया बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा देखना बच्चों, यहां पे जो mb है उसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि समाकलन कर रहे हैं। अच्छा आप लोगों को एक प्रॉब्लम होगा कि समाकलन क्यों करते हैं। समाकलन देखो बच्चों, अल्प क्षेत्र से यदि बड़े से क्षेत्र का मान निकालना हो, चाहे वो क्षेत्रफल हो चाहे वो आयतन हो, है ना, कुछ भी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको सिंपल है, क्या करना पड़ेगा? यदि अल्प क्षेत्र से बड़े से क्षेत्र का मान निकालना, क्षेत्रफल, एरिया, वैल्यू कुछ भी निकालना तो समाकलन करना है। ठीक है, साइन थीटा अपन रहने देते हैं, साइन थीटा रहने दिए। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? तो बड़े प्यार से बताना, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा।
क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये लो भैया माइनस कॉस थीटा लिख दिया। कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक। कहां से बच्चों, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अभी तो ठीक चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी तो ठीक ही चल रहा है सर। अब देखना बच्चों, ये हमारा W बराबर निकल कर आ रहा है। अब ये लिमिट का मतलब क्या है कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं बच्चों, अपर लिमिट रखते हैं, मतलब ऊपर वाले लिमिट को रखते हैं। तो माइनस कॉस थीटा 2, बीच में माइनस लगा करके फिर थीटा 1 रख देंगे, कॉस थीटा 1। देखो लिमिट लगाने का तात्पर्य बीच में माइनस तो लगाएंगे ही, लेकिन कास के साथ भी माइनस है तो उसको हटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, पहले अपन ने बच्चों ऊपर वाले लिमिट को रखा, फिर नीचे वाले, थीटा की जगह थीटा 2, थीटा की जगह थीटा 1। लिमिट लगाते समय ध्यान रखना है कि अपर लिमिट उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों के बीच ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये लिमिट का रूल्स ही है बच्चों, है ना। जब मैथ में पढ़ते हैं लिमिट, तब वहां पे आप लोगों को पता है कि भाई ऐसा अपन क्यों करते हैं। ठीक है, हाँ सर सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। चलो देखना प्यारे बच्चों, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। आपका एम बी है तो एम बी रहने दो, ये माइनस है तो माइनस कॉस थीटा 2 रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस थीटा 1। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये यहां पे दो माइनस, यहां पे सिंगल माइनस क्यों। देखो लिमिट रखने का प्रावधान ये है कि पहले ऊपर वाले को मैंने रख दिया इसमें सेम टू सेम, माइनस कास की जगह माइनस कॉस थीटा 2, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर उसी को लिखेंगे कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह थीटा 1। मतलब ये दोनों जगह रहेगा, बीच में माइनस लगाएगा। तो माइनस लिमिट का रूल्स कहता है, और ये जो माइनस चिन्ह बच्चों इसके साथ लेकर आ रहा है। यदि किसी की मम्मी आ रही छोटा सा बच्चा, उसे बच्चा को थोड़ी ना छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगी बच्चों, समझ रहे हैं ना भाई। कॉस के साथ एक छोटा सा बच्चा है, वो माइनस का चिन्ह लेकर रखा है, तो माइनस चिन्ह को हम छोड़ नहीं सकते हैं। किसी की मम्मी होगी, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, मेरा ही छोटा सा प्यारा बच्चा है, मैं कहीं जाऊंगा है ना, तो क्या बच्चे को छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है, है ना। लंबे समय तक ले कहीं जा रहा हूं तो उसको नहीं छोड़ रहा हूं। कास थीटा में माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, धन तो लिखे ही नहीं जाता। चलो बड़े प्यार से, तो अब यहां पर आपका क्या होगा, प्लस वाले को पहले लिख दो, प्लस वाले को पहले लिख दो, तो कॉस थीटा 1 आप कर दिए, और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, बस खत्म। अब हमने कहा कि जो मानक स्थित मानकर चलते हैं बच्चों, थोड़ा समझने का, कि बच्चों यदि मानक स्थित थीटा 1 बराबर पाई बाई 2 व थीटा 2 बराबर थीटा हो, यानी 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तब बच्चों तब जो कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। कॉस थीटा 1 की जगह आपका पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री, और यहां पे कॉस थीटा 1। कास 90 का मान शून्य होता है, कास 90 का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो शून्य माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहां पे थोड़ा समझना है, यहां पे बच्चों आपका थीटा 2 की जगह थीटा करना है। ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया। अब जीरो का कोई मतलब नहीं, आकर गुणा होगा बच्चों, W बराबर हो जाएगा एम बी, और ये माइनस चिन्ह बाहर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ठीक है बच्चों, क्लियर। हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं, हालांकि यहां पे लिख दो यही कार्य क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए U बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते तो और अच्छा हो जाता।
ठीक, अब समझो, अब तो ठीक है सर, सदिश रूप कर दो बस, सदिश रूप। ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी हो गया। क्यों क्यों ए डॉट बी हो गया? कि चूंकि मैं आपको बता देता हूं कि ए डॉट बी बराबर होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ये ए बी कॉस थीटा के रूप में था, तो अपने ए डॉट बी बराबर हो गया इतना। सिंपल है बच्चों, ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया, निकल कर आ चुका है। हाँ, कंडीशन लगाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो सर, ये तो 10 मिनट का काम था, 10 मिनट का काम ही था, ज्यादा है नहीं बच्चों, है ना। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे? चूंकि आप लोगों के पास कंडीशन फर्स्ट लेकर चलना बच्चों, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन अरे भैया, कंडीशन नंबर फर्स्ट देखना, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो u बराबर कितना हो जाएगा? -mb cos 0 डिग्री। अब यहां पर चूंकि u बराबर आपने पढ़ा अभी ना, क्या पढ़ा सर? -mb cos थीटा, ये आपने पढ़ा। तो cos थीटा का मान कितना होता है बच्चों? cos थीटा का मान कितना होता है? cos थीटा का मान cos 0 डिग्री है, तो cos 0 का मान 1 होगा। तो यहां पर जब cos 0 का मान 1 रख दिया बच्चों, तो ये जो वैल्यू आ गई न्यूनतम आ गई, ऋणात्मक है ना, न्यूनतम। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब 0 डिग्री यदि हो गया, देखो जरा, ये देखो जरा, यानी थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से हम 0 डिग्री पर ले आए। जब 0 डिग्री पर हो जाएगा बच्चों, तो फिर कार वहां पर न्यूनतम होगा। मतलब क्या आया था बच्चों? माइनस है ना, इसलिए न्यूनतम होगा। स्थायी संतुलन जिसे बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है बच्चों, ये क्षण चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, ये क्षण चुंबक कुछ इस तरीके से हो जाए। ठीक है, क्षण चुंबक आपका बच्चों इस तरीके से हो जाए, क्षण चुंबक इस तरीके से हो जाए, ये घूम जाए ऐसा, क्षण चुंबक इस तरीके से हो जाए 0 डिग्री, तो बच्चों वहां पे जो कार होगा वो न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। न्यूनतम कार होगी बच्चों, सबसे कम होगी। ठीक है, ऐसा। ठीक, क्लियर? तो यहां पर आप लोग, हाँ, किसी बच्चों के यदि नोट्स चाहिए तो नोट्स में सारा चीज लिखा रहता है बच्चों। ठीक है, इसमें मैं हिंदी अब नहीं लिखूंगा, यहां पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार से यदि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। प्यारे बच्चों, उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, कंडीशन सेकंड करते हैं। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री पर रहे, तब बच्चों u बराबर कितना होगा? -mb cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0, तो u बराबर हो गया 0। u बराबर कितना हो गया बच्चों? 0। कुछ भी बल कार्य नहीं कर रहा है ना, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर लिख देना, चूंकि cos 90 का मान 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया। अब इसको आप कैसे समझोगे? ठीक है सर, यहां से ही समझाएंगे। यहां से समझना बच्चों, यहां पे जब ये घूमते घूमते भाई ये ऐसा 90 डिग्री पर हो, ये 90 डिग्री पर हो जाए। अब जब 90 डिग्री हो गया, लंबवत हो गया प्यारे बच्चों, जब लंबवत है तो भाई यहां पे कार, यहां पर स्थितिज ऊर्जा
कुछ भी नहीं रहेगा, स्थितिज ऊर्जा कुछ भी नहीं रहेगा, स्थितिज ऊर्जा खत्म। यानी 90 डिग्री पर है तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि हम मानक स्थिति 90 डिग्री मानकर चल रहे हैं बच्चों, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि मानक स्थिति हम 90 डिग्री मान रहे हैं, तो इस स्थिति में बिल्कुल कोई भी ऊर्जा नहीं लगेगी। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए सर, ये भी चीज क्लियर हो गया कि यदि कोई क्षण चुंबक बच्चों थीटा बराबर अपना 90 डिग्री है, इसका मतलब है मानक स्थिति के कंडीशन पर आ जाए, स्थिति में आ जाए, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान कुछ भी नहीं होता है। और ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं बच्चों नोट्स के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685। किसी को यदि नोट्स लेना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम तीसरा मेथड देख लें कि भाई तीसरा कंडीशन ऐसा है, कंडीशन थर्ड का मतलब ऐसा बच्चों कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, तब बच्चों u कितना होगा, माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का मान -1 होता है बच्चों, इसलिए आपका ये एम बी आ जाएगा, अधिकतम होगा, ऊर्जा जो होगी अधिकतम होगी, यानी घुमाने में किया गया कार्य अधिकतम हो गई। ऐसा यहां पर क्यों, क्योंकि cos 180 डिग्री बराबर होता है -1, cos 180 बराबर होता है -1। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि बड़ा अचंभा की बात है, ये कैसे हो गया। देखो बच्चों, बड़े प्यार समझना कि पहले मान लीजिए मानक स्थिति में है ऐसा, ठीक है, और इसको हमने घुमाया इस तरीके से, पहले 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, फिर ये धीरे धीरे 90 डिग्री आएगा बच्चों, फिर घूमते ऐसा घूम जाए, मतलब पूरा 180 डिग्री घूम जाए। ऐसा था, ऐसा घूम जाए पूरा। ठीक है बच्चों, फिर समझना, ऐसा है, घूमते 180 डिग्री घूम जाए। ठीक है, 180 डिग्री घूम जाए बच्चों, तो वहां पे जो कार्य है वो अधिकतम होगा। क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा, ऊर्जा जो होगी अधिकतम होगी। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है कि भाई साहब यदि 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो इस स्थिति में जो u का मान है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा की कहानी कंप्लीट है। समझ में आया, मतलब तीनों चीज क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, 3 कंडीशन कैसा कैसा था मैं आपको बता देता हूं। 3 कंडीशन कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास एक क्षण चुंबक है, प्यारे बच्चों, क्षण चुंबक है, ऐसा है। ठीक है, क्षण चुंबक है, हमारे पास क्षण चुंबक है। ठीक सर, पहला कंडीशन ये था कि ये जो क्षण चुंबक है, बच्चों, क्षण चुंबक है, समझना, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना देता हूं। ये जो क्षण चुंबक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, या मान लीजिए मैं कहता हूं 0 डिग्री पर है। 3 कंडीशन बनाते हैं, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसा कर लो बच्चों कि यहां पर कंडीशन आप ऐसा बना लो कि चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ऐसा हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र और क्षण चुंबक, इनके बीच जो कोण है वो कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री लगा तो u का मान कितना आया, 0 आया। ठीक है सर, u का मान कितना आया, 0 आया। ये तो आपने समझ लिया। ठीक, दूसरा कंडीशन हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से है और इसको भी घुमा दिया, यहां पर आपका n है और यहां पर s है। इसको अपन ने घुमाया बच्चों, इसको अपन ने घुमाया और घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के ही डायरेक्शन पे रख दिया, ठीक है। अब यहां पर आपका n ध्रुव है, s ध्रुव है और ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है बच्चों, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है। जो थीटा है बच्चों वो 0 डिग्री है। जब थीटा 0 डिग्री है तो u का मान हो गया -mb, ये अपन ने अभी निकाला था, है ना बच्चों, -mb। इसका जो मान है वो न्यूनतम है। क्या है बच्चों, न्यूनतम। माइनस में चल रहा है, न्यूनतम हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आपका तीसरा कंडीशन ऐसा है कि ये घूम करके उल्टा हो जाए, है ना भाई, सीधा ये
सीधा सीधा 180 डिग्री बन रहा है बच्चों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ मान लीजिए मैं कहता हूं ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो है, लेकिन बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के सीधे विपरीत दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र के सीधे विपरीत दिशा में ये हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ सर, बताता हूं। यहां पर ये बताता हूं कि ये घूम करके उल्टा हो गया, एन इधर हो गया, एस इधर हो गया, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। मतलब घूम करके सीधा सीधा उल्टा हो गया ना बच्चों, घूम करके उल्टा हो गया, है ना। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र इधर होगी बच्चों, और लेकिन जिस क्षेत्र में रखा है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी है, तो 180 डिग्री हो गया। तो यू बराबर अपना कितना आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो एम बी आया था, एम बी कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का मान अपन ने रख ही दिया था बच्चों, है ना। तो सीधा सीधा आपका ये मान आ गया था, जो कि अधिकतम मान आया था। तीनों कंडीशन क्लियर। और कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के लिए बच्चों आपको इस नंबर पे एसएमएस करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, मात्र 100 रुपए चार्ज है, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, तीनों कंडीशन बता दिया। उम्मीद करता हूं अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।